स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 7 का नोट, जो है पौधे और जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, इसी का बात करने वाले हैं। पहला इसमें पॉइंट है वनोन्मूलन। ठीक है, वनों के कट जाने को वनोन्मूलन कहते हैं। ठीक है, और वनोन्मूलन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। ठीक है, पेड़ पौधों को काटकर कृषि के लिए भूमि का उपयोग करना। ठीक है, दूसरा है फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग करना। ठीक है, और तीसरा है कारखानों के निर्माण के लिए वनोन्मूलन किया जाता है। अब देखेंगे वनोन्मूलन के परिणाम क्या हो सकते हैं। तो वनोन्मूलन की होने की वजह से जंगलों में रहने वाले जानवर बेघर हो जाते हैं। पेड़ पौधे काटे अगर तो जानवर क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रजातियां खत्म भी हो जाती हैं। पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है, वायुमंडल में क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से सूखा जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूखा भी पड़ता है सूखा। आज के दौर में देखिए बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है। पृथ्वी का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, वनोन्मूलन से पृथ्वी की मिट्टी से नमी खत्म हो जाती है और उर्वरक भूमि मरुस्थल में तब्दील हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। जो उर्वरक भूमि मरुस्थल में बदल जाती है उसको क्या कहेंगे, मरुस्थलीकरण कहते हैं। अगला पॉइंट है जैव विविधता। ठीक है, एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले जानवर और पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियों को हम जैव विविधता कहते हैं। अगला पॉइंट है अभयारण्य। ठीक है, वह क्षेत्र जहां जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, उसको अभयारण्य कहते हैं। अगला है राष्ट्रीय उद्यान। वन जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। किसका आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उसको कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। अगला है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। वन जीव, पौधे एवं जंतु संसाधन और उस क्षेत्र के आदिवासियों के परंपरागत ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, उसको कहते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसमें देखिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का चित्र दिया गया है, मैप दिया गया है। ठीक है, अगला है चिड़ियाघर। यहाँ प्राणियों का संरक्षण किया जाता है, मतलब जानवर को रखा जाता है, लेकिन यह कृत्रिम आवास में रहते हैं। कृत्रिम आवास में रहते हैं यह जानवर, जो इंसानों द्वारा बनाया जाता है। प्राकृतिक में नहीं रहते, कृत्रिम में रहते हैं। ठीक है, अगला है संकट पात्र स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है। मान चलिए कोई शेर है, उसकी संख्या टोटल संख्या 5 है, तो उसे घटकर 4 या 3 हो जाना, उसको कहेंगे संकट पात्र स्पीसीज। ठीक है, इन प्रजातियों के समाप्त होने का खतरा बढ़ जाता है, इसे हम संकट पात्र स्पीसीज कहते हैं। उदाहरण के लिए बाघ, बारहसिंगा, हिरन और जंगली आम क्या है, संकट पात्र स्पीसीज, मतलब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। अगला देखेंगे विलुप्त स्पीसीज, जो खत्म हो चुके हैं। ऐसी प्रजातियां जो अब हमें देखने को नहीं मिलती, अर्थात जो प्रजातियां अब समाप्त हो चुकी हैं, उसे हम विलुप्त स्पीसीज कहते हैं। उदाहरण के लिए डायनासोरस, एक तो पक्षी का नाम है डोडो, वो भी समाप्त हो चुका है धरती से। अगला है वनस्पति जात। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को हम वनस्पति जात कहते हैं। अगला है प्राणी जात। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को हम प्राणी जात कहते हैं। आगे देखेंगे रेड डाटा पुस्तक, ये क्या होता है। इस पुस्तक के अंदर संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा संभाला जाता है। हर देश की अपनी अपनी रेड डाटा पुस्तक होती है। रेड डाटा पुस्तक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है जो विलुप्त हो रहे हैं और विलुप्त हो चुके जानवरों का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला देखेंगे प्रवास। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण जंतु अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, जिसे हम प्रवास कहते हैं। सबसे बेस्ट उदाहरण इसका साइबेरियन बर्ड, जो हमारे यहाँ चले आते हैं ठंडी के मौसम में। अगला है पुनर्वनरोपण। ठीक है, पेड़ पौधों को दोबारा लगाना और खाली पड़ी जमीन को दोबारा जंगल में परिवर्तन कर देना
पुनर्वरोपण कहलाता है। ठीक है, जहाँ खाली जगह हो आप पेड़ पौधा लगाने को क्या कहेंगे, पुनर्वरोपण कहेंगे। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगला चैप्टर का नोट लेकर जल्द ही आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।